हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था ठंगपा। यह गांव देश के सबसे दूर दराज क्षेत्र में स्थित था। एक घाटी में बसा हुआ था जिसे घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से घेरा हुआ था। ठंगपा में जीवन कभी भी आसान नहीं था। सर्दियां लंबी, बहुत ठंडी होती थीं और हवा की तेज लहरें संकरे रास्तों से गुजरती थीं, जो पर्वतों की बर्फीली ठंडक को साथ लाती थीं। यहाँ के लोग बर्फीले मौसम और मुश्किल हालातों के बीच अपना जीवन बसर करते थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम देवा। वह लगभग 40 साल का था और उसका चेहरा सख्त मेहनत और कठिन जीवन के निशान से भरा हुआ था। उसकी त्वचा सूरज और सर्दी से काली हो चुकी थी और उसके हाथ खुरदुरे और मोटे थे, जो वर्षों की मेहनत की गवाही दे रहे थे। देवा अपनी पत्नी माया और 2 बच्चों अर्जुन और लीला के साथ एक छोटे से पत्थर के घर में रहता था। हालांकि जीवन कठिन था, देवा हमेशा उम्मीद से भरा रहता था। वह मानता था कि प्रकृति के चक्रों में हर चीज का समय आता है और जो बीज वह बोता है वह एक अच्छे भविष्य की दिशा में एक कदम है। फिर भी इस साल उसकी उम्मीदों को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती दी गई थी। गांव में पिछले 2 वर्षों से फसलें असफल हो चुकी थी। लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। देवा की जमीन भी सूखी थी और उसने मुश्किल से कुछ बीज बोए थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम जल्द ही आने वाला था। वह जानता था कि आने वाली सर्दी और भी अधिक कड़ी होगी और उसकी फसल को बर्फ और ठंड से बचाना मुश्किल होगा। लेकिन वह उम्मीद छोड़ने वाला नहीं था। एक शाम जब देवा अपने खेतों में काम कर रहा था, तब उसने अपनी बेटी लीला को अपनी तरफ आते देखा। लीला की गालें ठंड से लाल हो गई थीं और उसकी आंखों में एक हल्की चिंता थी। उसने कहा, पापा, मम्मा आपको बुला रही हैं। कुछ जरूरी बात है। देवा ने सिर उठाया और थका हुआ चेहरा मुस्कुराहट में बदलते हुए अपने बच्चे के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर में माया चूल्हे के पास बैठी थी। एक बर्तन में सूप उबाल रही थी। आग में जलते लकड़ी के टुकड़े की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। माया ने देवा को देखा और कहा, आज एक चिट्ठी आई है, ये सरकार से है। देवा चौंका और माया की ओर देखा। सरकार से? गांव में कभी कोई सरकारी मदद नहीं आई थी। माया ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए कहा, यह किसानों के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। वे नए बीज, औजार और मशीनरी के लिए अनुदान दे रहे हैं। देवा का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। ये कभी सोचा नहीं था कि सरकार हमारा हाथ पकड़ने आएगी। ये एक मौका था, लेकिन इस पर एक शर्त भी थी। माया ने चिट्ठी को आगे पढ़ते हुए कहा, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जिनका दावा है कि उनकी फसलें सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई हैं। हमें अपनी हानि का प्रमाण देना होगा। देवा ने गहरी सांस ली। हमारे पास तो उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। माया ने चिंतित होकर कहा, क्या आप निश्चित हैं? अगर यह नहीं हुआ तो? देवा मुस्कुराया और कहा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम हार मानते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन देवा सुबह जल्दी उठकर गांव के केंद्र की ओर रवाना हो गया, जहां सरकार के निरीक्षक आए थे। यात्रा लंबी और कठिन थी, क्योंकि रास्ते में बर्फ जमी हुई थी और ठंडी हवा चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। लेकिन देवा की नजरों में उम्मीद की एक ललक थी। वहां पहुंचने पर उसे कई और किसान मिले जो चिंता और डर से घिरे थे। कुछ किसान पहले ही अपनी जमीन छोड़कर दूसरे स्थानों पर काम की तलाश में जा चुके थे, जबकि कुछ इस मदद का फायदा उठाने की उम्मीद से यहाँ खड़े थे। गर्मियों के मौसम में देवा ने कठिन मेहनत से अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया। खेतों में नए बीज लगाए गए, औजारों की मदद से जमीन को तैयार किया गया। कई किसान जिन्होंने पहले अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, अब लौट आए थे और देवा की तरह अपने खेतों को फिर से जीने की कोशिश कर रहे थे। जब सर्दियां आईं, तो देवा का खेत थोड़ा थोड़ा हरा होने लगा था। यह छोटी शुरुआत थी, लेकिन यह संकेत था कि अगर मेहनत और उम्मीद हो तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ठंगपा में एक नई सुबह आई थी, जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनकर
आगे बढ़ रहे थे। वह सर्दी की रात जब बर्फ फिर से गिरने लगी, देवा अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने अपनी जमीन को देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। ठंगपा के किसानों ने यह साबित कर दिया था कि सर्दी की ठंडक में भी उम्मीद की गर्मी जिंदा रखी जा सकती है।